बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एंड कम्प्लेक्स वेरिएबल्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का ये कोर्स है, न्यू कोर्स है केपीके का। पेज नंबर 19 टू 23 हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत है। हम जितने भी कंसेप्ट है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड इन कम्प्लेक्स वेरिएबल वो सारे हम स्टडी करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट जितनी भी है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने हमारा साथ देना है, इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सारे कंसेप्ट कवर कर लेंगे। इसका लेक्चर का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। सेकंड में है एक एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ जी एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वेक्टर्स। और फिर थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी जी स्क्वायर प्लस क्यू जी प्लस आर इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, फिर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, और फिर उसमें कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो इक्वेशन जो है कोई भी दो एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है पर इसका ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है, वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व है, और वो जब इक्वलिटी साइन की मदद से सेपरेट हो जाए दो, या उनको कंबाइन कर दे दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को विद इक्वलिटी सिंबल, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन की डिफिनीशन क्या है, वो तमाम एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी सिंबल हो। फॉर एग्जांपल मैं देख लूँ 2x plus 3 equal to 0. Now 0 is a mathematical expression, 2x plus 3 is a mathematical expression, and these two mathematical expressions are connected by help of equality sign. So now this becomes an equation. अब लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं? इक्वेशन के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उनका जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लीनियर एक अलजेब्रिक इक्वेशन है 2x plus 3 equal to 0। नाउ x इसमें वेरिएबल है, अब इसका पावर क्या है, हाईएस्ट 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन है। सर और भी इक्वेशन होते हैं, फर्स्ट करें मैं देख लूँ 2x क्यूब इज इक्वल टू 4। नाउ x की पावर क्या है, 3 है, इट इज अदर देन 1, दैट मीन्स दैट इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन बट अ क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस कौन से हो गए, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वो 1 होगा। ओके, अब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कौन से होते हैं, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस जो है वो एट अ टाइम आ जाए, एक सिस्टम बना ले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सिमल्टेनियस का मतलब होता है एट अ टाइम, ठीक है, एक ही वक्त में जब दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंबाइन हो जाए, एक सिस्टम बना दे, तो वो क्या बन जाएगी, सिस्टम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, हम ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी हमने बहुत सारे इक्वेशन स्टडी किए थे, लेकिन वो क्या थे, ज़्यादातर रियल नंबर्स वाले इक्वेशन हमने स्टडी किए थे। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे इक्वेशन भी होते हैं जिसमें उनके जो कोफिशेंट्स होते हैं वो क्या हो गए, कम्प्लेक्स कोफिशेंट्स हो गए, और जो वेरिएबल्स हो गए वो क्या हो गए, कोई कम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, ठीक है। तो आज ऐसे इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे, लीनियर इक्वेशन को, कि वो कौन कौन से। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्ज करिए हमारे पास कोई इक्वेशन है पी जी प्लस क्यू डब्ल्यू इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर जो है ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। पी क्यू आर क्या चीज़ है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, और जी और डब्ल्यू जो है कोई कम्प्लेक्स वेरिएबल है हमारे पास। पी क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है, अब यहाँ पर नॉन वैल्यू रजिस्टर में लिखा हुआ 2x plus 3 is equal to 0 फॉर एग्जाम्पल, रियल अलजेब्रिक इक्वेशन जो हम लिखेंगे, तो उसमें 2 और 3 और 0 ये हमें नॉन वैल्यू होती है, लेकिन जो एक्स वाई उसमें होते थे वो अननोन होते थे, वेरिएबल होते थे। तो सेम यहाँ पर पी क्यू आर जो है ये किसी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब पी जो है कोई कम्प्लेक्स नंबर है, फर्क करें एक्स प्लस आयोटा वाई, क्यू जो है वो है ए प्लस आयोटा बी, और आर जो है वो है सी प्लस आयोटा डी, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह जी और डब्ल्यू जो है ये हमारे पास अभी अननोन है, कम्प्लेक्स वेरिएबल है, या इनको हम अननोन भी कह सकते हैं, ठीक है। Where P, Q and R are complex numbers, the equation 1 is called a linear equation and two complex variables are unknown G and W. अब ये जो इक्वेशन है P G plus Q W is equal to R, इसको हम क्या कहेंगे, ये linear equation है and two variables G and W। अब ये क्यों linear equation है, बिकॉज यहाँ पर G और W की जो पावर है
हम इसको क्या कहेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, कम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशन है, एंड टू वेरिएबल g and w, and these two variables are unknown and we have to find the values. ओके, अब अगर मैं इसी तरह लीनियर इक्वेशन जो है जिसमें कम्प्लेक्स वेरिएबल में मान हो टाइम लिख दूँ, जिस तरह की है P1z प्लस Q1w इक्वल्स टू R1 एंड P2z प्लस Q2w इक्वल्स टू R2। ठीक है, अब इनको मैंने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो अब ये दोनों जो कंबाइन आए हैं ये क्या करेंगे, किसी इक्वेशन को ये डिनोट करेंगे, किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ये डिनोट कर रहे हैं। तो इसको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स z एंड w। तो अब इसमें P1 Q1 और R1 जो है ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। इस तरह P2 Q2 और R2 जो है सेकंड इक्वेशन में ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, और z और w जो है ये अननोन्स है। इनको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बहुत सारे मेथड है, सब्सिक्वेंट आगे जो सेक्शन आ रहा है, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो होते हैं एंड टू वेरिएबल z एंड w, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स या कम्प्लेक्स वेरिएबल, उनको किस तरह हम सॉल्व आउट करेंगे, तो वो हम सीखेंगे अभी। उम्मीद है अभी तक आप इसको समझ आ गए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और वैसे लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। ओके, अभी जो दो इक्वेशन है ये क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं एंड टू वेरिएबल z एंड w, और इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। सिमल्टेनियस मींस एट अ टाइम, मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है अभी एट अ टाइम आ गए हैं, कंबाइन हुए हैं। ठीक है, एक सिस्टम बन गया। ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी यहाँ पर दो है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है एंड टू वेरिएबल z एंड w। ये एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल हो सकते हैं 5z माइनस 3 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा w इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। तो ये क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ओके, इसके जो कोफिशिएंट्स है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कम्प्लेक्स हो, लीनियर भी रियल भी हो सकते हैं। वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ओके, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। अब ऐसी इक्वेशन जब आ जाए जिसमें अननोन वैल्यूज़ हो हमारे पास, वेरिएबल जो, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसकी कोई नॉन वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी सोल्यूशन की ज़रूरत होगी। तो आप किसी भी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके सोल्यूशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर ये इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन है। अ सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम एंड टू वेरिएबल z एंड w इज एन ऑर्डर्ड पेयर z w सच दैट बोथ द इक्वेशंस इन द सिस्टम आर सेटिस्फाइड। समझ आई आप लोगों को? ये कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो आपके पास, ठीक है, एंड टू वेरिएबल z एंड w, तो अब इसकी सोल्यूशन का मतलब वो होगा कि z एंड w की वो तमाम वैल्यूज़ जिनको हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करें, और ये क्या हो जाए, ये पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाइड मीन कि इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या आ जाए, सेम रिजल्ट आए। पर इसका लेफ्ट हैंड साइड से 3 आया है तो राइट हैंड साइड से भी 3 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये इस वेरिएबल के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, सो ऑल दोज वैल्यूज ऑफ z एंड w फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेटिस्फाइड आर कॉल्ड सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। और जब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, कंबाइन कर देंगे z w को, तो इसको हम फिर कहेंगे ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। सो द ऑर्डर पेयर z w वेयर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ओके, एंड w इज इक्वल टू 2 आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था नंबर 3, तो इसका नीचे इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे मेथड पढ़ेंगे किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आप ये देख ले कि अगर इसमें हम z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पुट कर ले और w इज इक्वल टू 2 आयोटा पुट करें, तो आप देखिए इसके दोनों साइड से जो है वो इक्वल हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि 1 प्लस आयोटा और 2 आयोटा जो है ये इसके क्या है, रूट्स है या सोल्यूशन है, और इसको जब हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेगा तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। बिकॉज इफ ई रिप्लेस z by 1 plus iota and w by 2 iota then both the equations are satisfied. अब the process of finding all solutions of the system of equation is called solving the system. अब solving the system का क्या मतलब है कि वो तमाम प्रोसेस, वो तमाम स्टेप्स, वो मेथड्स, ठीक है, एंड टेक्निक्स जो हम यूज़ करें इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, जी और डब्ल्यू की कोई नॉन वैल्यूज फाइंड करने के लिए, वो जितने भी स्टेप्स हो गए उस पूरे को हम क्या कहेंगे, सॉल्विंग द सिस्टम। Here we shall find solution of a system of two equations with complex coefficients and two variables z and w. The simple rule for solving such system of equations is the method of elimination and substitution. जब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, ठीक है, आप बहुत सारे मेथड ट्राई करके सोल्यूशन जो आएगा वो सेम होगा। उसमें अलजेब्रिक मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड भी है, ग्राफ की मदद से भी आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। फिर अलजेब्रिक मेथड में फर्दर जो है बहुत सारे मेथड है, उसमें जो सबसे इजी मेथड है वो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे कि उसके कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसमें कम्प्लेक्स वेरिएबल्स हो। तो उस मेथड को हम कहेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो जिस तरह इसके नाम से जाहिर है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन किस चीज़ को कहते हैं, ख़त्म करना, ठीक है। तो अब हमारे पास दो वेरिएबल में कोई इक्वेशन गिवन होगा, तो हमने क्या करना है, ऐसा कोई प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है, उसको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर हम अप्लाई करें और क्या करें, उससे एक जो वेरिएबल होगा वो एलिमिनेट कर देंगे। तो फिर जस्ट सिंगल वेरिएबल का एक इक्वेशन होगा और उसको सॉल्व करना फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। कहते हैं अगर आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन है हमारे पास, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है एंड टू वेरिएबल जी एंड डब्ल्यू, तो उसमें से किसी एक वेरिएबल का, ठीक है, परस करें दोनों इक्वेशन है उनके जी जो उसके वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होगा, हमने क्या करना है उसके साथ ऐसा प्रोसेस करना है हमने कि दोनों इक्वेशन में जी की जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन है, आप एक साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तराजू इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन असल में क्या चीज़ है, ये एक तराजू ही है, स्केल है, ठीक है। आप उसमें एक साइड में कुछ ऐड करेंगे तो दूसरी साइड में भी करेंगे, नेगेटिव उसको माइनस करोगे तो दूसरी साइड से भी माइनस करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे एक साइड पे तो दूसरी साइड पर भी वो प्रोसेस इक्वली अप्लीकेबल होगा। तो आपने कोई कांस्टेंट जो है किसी एक वेरिएबल का वो आपने सेम करना है, ठीक है। आप जी का कर दे, डब्ल्यू का कर दे, किसी एक का, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जब उसमें से किसी एक का जो साइन होगा, कोफिशिएंट होगा एक वेरिएबल का, वो सेम हो जाए दोनों इक्वेशन में, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे या अगर उधर एप्लीकेबल हो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपसे जो अभी रिजल्ट मिलेगा वो एक इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड यू हैव जस्ट वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। और फिर वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है सेकंड स्टेप में, ऐड और सब्ट्रैक्ट द रिजल्टिंग इक्वेशंस टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, thus getting an equation and one variable. Is it clear? Okay, and step 3 you have to solve the equation and one variable obtained in step 2. अभी जो स्टेप 2 में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद आपको एक इक्वेशन मिला होगा जस्ट एंड वन वेरिएबल, अब उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और उससे आपने एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, जी की या डब्ल्यू की, जिसका भी इक्वेशन है वो। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द नॉन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड ईदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। कि आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थे, जिस आपने कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं की थी किसी कांस्टेंट के, जो ओरिजिनल इक्वेशन थे उसमें किसी एक इक्वेशन में आपने जो अभी थर्ड स्टेप में आंसर हासिल किया है, जी का डब्ल्यू का, जिसकी भी वैल्यू आपने हासिल किया है, वो किसी एक ओरिजिनल इक्वेशन में वो दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आप क्या कर देंगे, इस तरह आप दूसरा जो वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू निकल आएगी,
ठीक है। एंड नाउ इन स्टेप 5 यू हैव टू राइट टुगेदर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब लास्ट में आपने क्या करना है, जी की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, डब्ल्यू की भी आ गई है, ये दोनों अननोन वेरिएबल से, ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू आ गई तो उनको आपने इस तरह ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लेना है, और यही जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, वंस अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ, 5 स्टेप्स है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपने हर एक इक्वेशन को, उसमें से किसी एक वेरिएबल को आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और उसकी कोफिशिएंट को सेम बना लेना है। सेकंड स्टेप में आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेनी है, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा जस्ट इन वन वेरिएबल, उसको आपने सॉल्व कर लेना है, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो सब्स्टिट्यूट कर ले इन ओरिजिनल इक्वेशन, और लास्ट में आपने ऑर्डर्ड पेयर में आंसर लिख लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अटेंशन देंगे तो इजीली आप इसको प्रैक्टिकली सीख लेंगे किस तरह हम इसको एग्जांपल या प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। तो ये आपकी बुक में है कि एग्जांपल नंबर 16 है कि सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो पेपर है फर्स्ट ईयर का केपीके मैथमेटिक्स का, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है आपका पेपर का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने ज़रूर सीखने। अब हमारे पास ये एक सिस्टम है एंड टू वेरिएबल जी एंड डब्ल्यू, हमें गिवन है 5z माइनस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। सेकंड इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा जी प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब हमें ये गिवन है, हमने क्या करना है, हमें कहा गया है इसको सॉल्व कर ले। तो व्हाट डज इट मीन बाय द सॉल्व और द सोल्यूशन। तो सॉल्व का मतलब ये है कि इसमें अननोन वेरिएबल है जी एंड डब्ल्यू, इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, इसको ऑर्डर्ड पेयर में हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जी और डब्ल्यू की। तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5z माइनस 3 प्लस आयोटा W इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा। सेकंड है 2 माइनस आयोटा Z प्लस 2 आयोटा W इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आप देख ले किसी फर्स्ट स्टेप क्या था, किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो आपने सेम बनाने। फर्ज करें मैं जो Z की कोफिशिएंट है इनको सेम बनाना चाहता हूँ, तो ये किस तरह सेम होंगे, जब इसके साथ फर्स्ट जो इक्वेशन है 5z, इसके साथ अगर मैं 2 माइनस आयोटा जो है नीचे वाले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई कर दूं, और दूसरे इक्वेशन के साथ जो मैं फर्स्ट इक्वेशन का जी का जो कोफिशिएंट है 5 वो मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब दोनों में 2 माइनस आयोटा इंटू 5, 2 माइनस आयोटा इंटू 5 दोनों का कोफिशिएंट बन गया जी का। तो इस तरह ये क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू 2 माइनस आयोटा से 10 माइनस 5 आयोटा इंटू जी माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा भी 10 माइनस 5 आयोटा जी प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इजीली आप देखें इसको सेकंड स्टेप में हमने क्या था, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, तो 10 माइनस 5 आयोटा 10 माइनस 5 आयोटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा W, और यहाँ पर इस साइड पे आ जाएगा 7 माइनस आयोटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 8 हो गया, माइनस आयोटा और फिर माइनस आयोटा, तो माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो माइनस 3 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू 8 माइनस 2 आयोटा। तो W की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 8 माइनस 2 आयोटा ओवर माइनस 3 आयोटा। अब ये तो W की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, ये तो डिवीजन फॉर्म में है, तो इसके आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। तो इसके लिए आप इसके रेशनलाइजेशन कर लेंगे। माइनस 3 आयोटा का आपने कंजुगेट लेना है जो कि माइनस 3 प्लस 3 आयोटा है, और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, W की कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा। उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाद में आके यहाँ पर इस इक्वेशन में या इस दूसरे इक्वेशन में इसकी वैल्यू W की सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, सारे कम्प्लेक्स नंबर हो गए, सिर्फ जी जो है ये एक अननोन वैल्यू हो गई। तो इससे आप फिर जी जो है इजीली इसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो आपने इस तरह ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जी डब्ल्यू लिख देना है। ओके, यू गॉट द पॉइंट।
ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इस लेक्चर का वो है एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ जी एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, कि कोई भी पोलिनोमियल पी ऑफ जी को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट वेयर एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इस एन में जो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल है, इसमें एन क्या चीज़ है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है या ये ज़ीरो भी हो सकता है। एंड द कोफिशिएंट्स ए एन माइनस वन ए वन ए नॉट जो है ये सारे जो है कांस्टेंट्स है एंड दे आर इधर टू बी रियल और कम्प्लेक्स नंबर। तो ये कुछ रियल भी हो सकते हैं या कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे एज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन को किस तरह एक्सप्रेस करेगी, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए सब वन एक्स प्लस ए सब नॉट वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ऑल दीज कोफिशिएंट्स are constant and they are either to be real or complex numbers and n is a positive integer। इंटीजर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जिसमें 0 प्लस माइनस 1 शामिल होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि इसमें नेगेटिव नहीं होगा, जस्ट ये क्या है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह का कोई नंबर होगा या 0 भी हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे एज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n बिकॉज जो x का हाईएस्ट पावर है यहाँ पर वेरिएबल का वो n है। ये कुछ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, ये हमारे पास अब एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस तरह ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। ठीक है, जो x का हाईएस्ट पावर होगा, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा तो वो उसका डिग्री कहलाएगा। ओके, अब हमारा मेन काम क्या था, इसमें हमने लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स इनको एक्सप्रेस करना है। So our concern is to find out the linear factors of the following two types of polynomials। Okay, ये जो polynomials है इसके किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर, 4 डिग्री के, 5 डिग्री के, किसी भी डिग्री की polynomial हो सकते हैं। लेकिन हमारा मेन कंसर्न इस एक्सरसाइज में क्या होगा, इस लेक्चर में क्या होगा, p ऑफ g इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए इज अ रियल नंबर। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास इस तरह आ जाए तो उसको हम किस तरह एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे, या इस तरह क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए ए जी क्यूब प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जी प्लस डी वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर। तो इस तरह के पोलिनोमियल अगर हमारे पास आ जाए तो उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये सीखेंगे। कैन फैक्टराइजिंग पोलिनोमियल्स ऑफ टाइप 1 वी सिंपली यूज द फैक्ट दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। कि अगर आपको ये पता हो आयोटा स्क्वायर -1 है तो इस जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको दोबारा भी लिख सकते हैं। अब जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर किसके बराबर है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, जो कि बराबर है ए प्लस आयोटा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जी प्लस आयोटा ए इंटू जी माइनस आयोटा ए। तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ये बराबर है जी प्लस आयोटा ए इंटू जी माइनस आयोटा ए। जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप 9th क्लास में ये फार्मूले पढ़ चुके। तो यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा जी प्लस आयोटा ए इंटू जी माइनस आयोटा ए। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, हाउएवर इन फैक्टराइजिंग पोलिनोमियल्स ऑफ टाइप 2 वी यूज द फैक्टर थ्योरम। अब ये जो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल था, अब इसको हम इस तरह डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे। फैक्टर थ्योरम भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था पूरा थ्योरम, और इसको प्रूव भी किया था। यहाँ पर हम प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट यूज़ करेंगे। इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पर, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x if and only if p ऑफ a इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन, अगर p ऑफ x हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है, तो हम इस x माइनस ए को कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। अब हमने फैक्टर बनाने ना, किसी भी पोलिनोमियल को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एक्सप्रेस करना है, तो वी हैव टू मेक आउट फैक्टर्स एंड लीनियर फैक्टर्स। तो अब x माइनस ए भी कोई लीनियर फैक्टर ही है, तो हम कहेंगे x माइनस ए इसका फैक्टर है। कब होगा, जब इसमें हम a पुट कर ले इस पोलिनोमियल में और वो क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। p ऑफ a इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि a इज द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, means if we substitute a in the given polynomial, so this polynomial must be satisfied. a is the root, a is the solution of this given polynomial. ठीक है, again I repeat it, let p of x be any polynomial, then
द लीनियर फैक्टर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x if and only if p ऑफ a इक्वल टू 0। तो हमें कोई भी इक्वेशन इस तरह का गिवन होगा, क्यूबिक हो, 4 डिग्री पॉलिनॉमियल हो, कोई भी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक रूट फाइंड आउट करेंगे, कोई ए फाइंड आउट करेंगे, उसका कोई भी रूट हमें मिल जाए, ठीक है, तो उससे फर्दर हम उससे ले लेंगे कि x माइनस ए है, उसका एक रूट हो गया, और उससे फर्दर जो रूट है वो फिर बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ये एक एग्जांपल हमें गिवन है, ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह हम रूट जो है किसी भी 3rd डिग्री पॉलिनॉमियल की बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 17 है, फैक्टराइज द पॉलिनॉमियल p ऑफ g इक्वल्स टू g क्यूब प्लस 5g स्क्वायर प्लस 19g माइनस 25 इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम g की कोई एक ऐसी वैल्यू निकालें जो इसका रूट हो, ठीक है, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, जस्ट g इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं कि क्या ये इसका रूट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 माइनस 25। So 1 cube is 1, 1 square is 1, 5 1s are 5, plus 19 minus 25. So 19 plus 5 is 24, plus 1 is 25, minus 25, which gives us 0. It means that p of 1 equal to 0. So if p of 1 equal to 0, it means that z minus 1 is a factor of this given polynomial. ठीक है, तो एक फैक्टर हमें मिल गया, वो कौन सा है, z minus 1 है। तो अब so okay, we have find out that z is equal to 1 is one of the root, okay, so z minus 1 will be its factor। तो अब हमने इस 3rd डिग्री पॉलिनॉमियल को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि इसमें 1 फैक्टर जो है z माइनस 1 बन जाए। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, z क्यूब माइनस 1, क्योंकि इस माइनस 25 को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, माइनस 1 इंटू माइनस 24 अगर माइनस 25 आएगा, प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25, ये आ गया इससे। अब z क्यूब माइनस 1 क्यूब, अब ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस जी हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, इधर अलग से, तो इसमें हम सम टू प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 5z स्क्वायर प्लस 24z माइनस 5z, 24 से माइनस 5 करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर, ये 24 है तो वही 120 आ जाएगा, माइनस 24, तो इधर आ गया z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। अब 5z प्लस 24z माइनस 5z स्क्वायर माइनस 5z, तो इन दोनों में हम कॉमन कर सकते हैं, 5z कॉमन हो गया तो z माइनस 1 आ गया, और 24z माइनस 24 में भी हम 24 कॉमन करेंगे तो z माइनस 1 आ गया, तो z माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन सब में कॉमन है, ठीक है, तो z माइनस 1 जब कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5z प्लस 24। अब हमारे पास ये रह गया। अब इसको हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, ये 1 प्लस 24 जो है 25 हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे इसको z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 5z 6z हो गया, और 1 प्लस 24 जो है 25 हो गया, और 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 हमें क्या देगा, 25 ही देगा। तो एक रूट तो हमारे पास z माइनस 1 है, ठीक है, इसको आप याद रख ले। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 प्लस 16। अब z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इसको हम अलग से जब करेंगे, ठीक है, तो इससे हम इस तरह लिख सकते हैं 6z प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, तो उससे आएगा z स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 आर 6 ही आएगा उससे, तो 6z, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं z प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये जो प्लस 16 है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 16, माइनस इंटू माइनस 16 लिखेंगे, और माइनस की जगह फिर आयोटा स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो ये आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा z प्लस 3 प्लस
4 आयोटा, एक ये हो गया रूट, एक हो जाएगा z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रूट आ गए z माइनस 1, ये हमारे पास रूट आ गए z माइनस 1, z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा एंड z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। अब ये तीनों जो है ये क्या है, लीनियर फैक्टर्स है, और इसको हमने एज अ प्रोडक्ट लिख लिया। तो हमने गिवन थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर दिया इनटू लीनियर फैक्टर z माइनस 1 इनटू z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा इनटू z प्लस 3 माइनस 4 आयोटा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, लास्ट कंसेप्ट है इस लेक्चर का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी जी स्क्वायर प्लस क्यू जी प्लस आर इक्वल टू 0। फर्स्ट करिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी जी स्क्वायर प्लस क्यू जी प्लस आर इक्वल टू 0 वेयर पी क्यू आर रियल नंबर्स, पी नॉट इक्वल टू 0 एंड जी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 3 इक्वल टू 0, 3g स्क्वायर माइनस 4g प्लस 2 इक्वल टू 0, 5g स्क्वायर प्लस 6g इक्वल टू 0, जी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 2g स्क्वायर इक्वल टू 3g माइनस 1 एंड जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तमाम जो है एग्जांपल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द वेरिएबल जी। क्योंकि इन सब का जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है, 2 है। तो जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा कम्प्लेक्स वेरिएबल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी ये जो इक्वेशन है नंबर 1 पी जी स्क्वायर प्लस क्यू जी प्लस आर इक्वल टू 0, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द quadratic equation. So you have to remember this, that the standard form of the quadratic equation is p g square plus q g plus r equal to 0. अब इसके रूट्स या सोल्यूशन का क्या मतलब है और इस तरह सोल्यूशन सेट का क्या मतलब है। All those values for which the given equation is true or satisfied is called solution or roots of the given equation, and the set of all solution is called solution set, and we have to write all these solution in ordered pair form. Okay, now to find out solutions of equation of the form p g square plus q g plus r equal to 0, where p q r are real numbers, p not equal to 0 and g is a complex number, we use a method known as completing the square. तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ठीक है। इसमें एक तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला भी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है वो क्या हो जाएगा, इधर जी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। आगे एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मतलब है, उससे किस तरह हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर उसके स्टेप्स गिवन है एंड यू हैव टू नोट दीज ऑल स्टेप्स। सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। कोई भी आपको इक्वेशन गिवन होगा तो उसको आपने इस तरह फॉर्म में ले आना है, पी जी स्क्वायर प्लस क्यू जी प्लस आर इक्वल टू 0। एंड द सेकंड स्टेप यू हैव टू डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ जी स्क्वायर इफ अदर देन 1। अब आप देख ले कि जो जी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, पी की जो वैल्यू है, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली। उसके बाद देखिए कि पी की वैल्यू अगर 1 है तो फिर ठीक है, अगर अदर देन 1 कोई भी वैल्यू है, ठीक है, 0 के अलावा 0 होगा तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक होगा नहीं, फिर तो लीनियर होगा। 0 1 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो फिर आपने उसी वैल्यू से आपने क्या कर लेना है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर लेना है, ताकि जी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बन जाए। इट्स नेसेसरी। फिर थर्ड नंबर स्टेप में क्या करना है, आपने शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। आप इसमें ये देखिए, ये जो r है दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, सो इन द थर्ड स्टेप यू हैव टू शिफ्ट दिस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम माइनस r। and the fourth step you have to add square of half of the coefficient of z to both sides of equation। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का असल स्टेप ये है, इसमें आपने क्या कर लेना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बनाया था पी जी स्क्वायर प्लस क्यू जी प्लस आर इक्वल टू 0, अब इसमें आपने देख लेना है कि जो जी का कोएफिशिएंट है विच इज़ क्यू नाउ, अब इसका हाफ लोगे तो क्यू बाई 2 होगा, फिर इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। सो एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ जी टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब इसको आपने ऐड कर लेना है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, यही सेम जो जी का कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेके आपने स्क्वायर कर दिया और दोनों साइड इसको ऐड कर दिया। तो अब जब इसको ऐड करोगे इस तरह, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा उससे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को एज अ परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है, और उसके बाद आप 6 नंबर स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लो लेंगे दोनों साइड के, ताकि जो परफेक्ट स्क्वायर था उसने स्क्वायर बनाया था उसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल ईच अदर, और आपको जस्ट एक इक्वेशन मिल जाएगा सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको सॉल्व कर लेना है और उसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो लिख लेना है। अब ये एक एग्जांपल आ रही है, ठीक है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हमें गिवन है जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 25 इक्वल टू 0। तो अब इसका पहले देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म
पी जी स्क्वायर प्लस क्यू जी प्लस आर इक्वल टू 0। सेकंड आप देखें कि क्या जी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो अदर देन 1 है या 1 है। अभी फॉर्चुनेटली 1 है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अदर देन 1 होता, 2 3 वगैरह होता है, तो इस पूरे को हम पे उसके कोफिशिएंट से जी स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते, ठीक है। तो अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, 25 को जो राइट कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेना। सो वी गेट्स जी स्क्वायर प्लस 6g इज इक्वल टू -25, ठीक हो गया। अब हमने z का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, 6 का हाफ क्या होगा, 2 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा। तो 3 का जो स्क्वायर है वो हमें दोनों साइड ऐड कर लेना है। तो जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 25 प्लस 9। तो 25 से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव रिमेन विथ -16। अब जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9 जो है ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर है जी प्लस 3 का। सो जी प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16। अब इसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो वी गेट जी प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आयोटा, -1 स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट जो है 4 हो जाएगा। सो वी गेट प्लस माइनस 4 आयोटा। सो वी हैव जी प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आयोटा। एक तो हमारे पास ये आ गया और दूसरा होगा जी प्लस 3 इक्वल्स टू -4 आयोटा। सो जी प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आयोटा, इससे क्या जाएगा, जी इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा, -3 प्लस 4 आयोटा। एक रूट हमारे पास ये हो गया इसका सोल्यूशन। दूसरा हो जाएगा जी इज इक्वल टू -3 माइनस 4 आयोटा। सो दीज आर द रिक्वायर्ड 2 रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, अभी एग्जांपल नंबर 19 है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज मेंशन हियर व्हिच इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। और a b c आपको पता है, जी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा तो a इज 1 हियर, जी का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा तो b इज 1 और c इज आल्सो 1। सो a b c इज इक्वल टू 1। अब इस फार्मूला में पुट करें, सो वी गेट माइनस b की वैल्यू 1 है प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 a1 c1 डिवाइड बाय 2 and 2 1। सो वी गेट -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2। सो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 क्या होगा, -3 होगा, -3 डिवाइड बाय 2। सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। So the required roots will be -1 plus square root 3 iota over 2 -1 minus square root 3 iota over 2 by using the quadratic formula. तो उम्मीद है समझ आ गई। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए, जो कुछ फैक्टर्स हमने बनाए, लीनियर फैक्टर बनाए थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के, और हमने पूरा मेथड सीखा कि किस तरह यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी हैव टू फाइंड आउट linear factors of the given polynomial of degree more than 2. So once again, thanks for your watching this video. Please subscribe my channel, share the video with your colleagues. Thanks a lot. Goodbye.